दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहू ने गाज़ियाबाद से भेजी है और आप लोगों को ये कहानी सुनकर एहसास होगा कि हमारा समाज अभी के वक्त में भी कितना पीछे चल रहा है। लेकिन आपके आंखों में आंसू आ जाएंगी। इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना। ये कहानी नताशा की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरे सामने डॉक्टर बैठी थी और उनके हाथ में मेरी रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट ऐसी थी जिसके बाद मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल था, लेकिन डॉक्टर कुछ बता नहीं पा रही थी। वह बार बार रिपोर्ट को देखती और मुझे देखती। वो मुझे दोबारा चेकअप के लिए ले गई। मैं पहले ही एक लंबे प्रोसीजर से जूझ रही थी। उसने मुझे फिर से इसी सब समस्याओं में डाला तो मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि बताओ भी, आखिर क्या बात है। उसने कहा कि आपके पति के सामने ये बात नहीं कर सकती। बात ऐसी है, आपके अंदर 2 नहीं बल्कि 5। मेरा नाम नताशा है। मुझे सब प्यार से निकी कहते थे। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने एक देव नाम के लड़के से पसंद की शादी की थी। हमारा आपस में इतना ज़्यादा संबंध नहीं था, मगर शादी पसंद की थी क्योंकि लड़का मुझे पसंद करता था। उसको मैं अच्छी लगी थी। उसने मेरे घर रिश्ता भेजने के लिए अपने घर वालों से बात की और मैंने कहा कि रिश्ता भेज दो। फिर जब मुझसे पूछा गया कि तुम्हें लड़का पसंद है, तो मैंने भी कह दिया कि हाँ पसंद है। पसंद की शादी ही थी और मोहब्बत की नहीं थी। लेकिन मैं उस शादी से मोहब्बत की उम्मीद लगाए बैठी थी। ये सोचा था, ये मुझे पसंद करता है तो मतलब ये कि मुझसे मोहब्बत करता है। हम लड़कियां बहुत पागल होती हैं, पसंद और मोहब्बत के फ़र्क को समझ नहीं पाती, जबकि ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जो आदमी आपसे मोहब्बत करता है ना, वह आपसे कभी झगड़ा नहीं करता। आपके लिए पहले सोचता है और जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले सुलह की कोशिश करता है। मगर जो आपको पसंद करके लाता है वह उस इंसान के जैसा ही होता है जो आपके बगैर पसंद के ही लाता है। बस एक नाम होता है, जी मैंने तुम्हें पसंद किया था, लेकिन पसंद नहीं करता। देव जब मेरे साथ होता, मुझसे मोहब्बत करता और अच्छा वक्त गुजारता, मेरे साथ इस तरह से पेश आता जैसे दुनिया की सारी मोहब्बत उसी के पास है। लेकिन जब वह झगड़ा करता तो मैं हैरान रह जाती। मुझे एक पल में पराया कर देता। उस घर में देव की माँ भी थी जो बुरी औरत नहीं थी, मगर वह कहती थी कि मेरा बेटा बहुत जज्बाती है। उसने सारी जिंदगी हमारी बात भी नहीं सुनी। जब उसने कहा कि मैंने लड़की पसंद की है तो हमने सोचा कि शायद तुम उसे आकर ठीक कर लोगी, क्योंकि ऐसे आदमी जो किसी से भी ठीक नहीं होते वह अपनी पसंदीदा लड़की से ठीक हो जाते हैं। मैंने कहा कि माँ जी, मैं आपके बेटे की पसंदीदा औरत नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसकी पत्नी हूँ। ये सब कुछ तो अपनी जगह था, बाकी वही घर के काम जिम्मेदारी। मुझे ये सब उम्मीद की मैं जल्दी जल्दी औलाद पैदा करूं, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही थी। डॉक्टर ने मुझे साफ कहा था कि टेंशन लेने की वजह से आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही। तब मुझे मेरे पति ने एक ऐसा अजीब सा लॉजिक दिया। उसने कहा कि अच्छा, टेंशन लेने की वजह से औलाद नहीं हो रही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा करता हूँ। लेकिन क्या तुमने कभी उन औरतों के बारे में सोचा है जिन्होंने जंगलों में बच्चे पैदा किए हैं? जो गांव में रहती हैं उनको कोई सुविधा नसीब नहीं होती। वे औरतें भी तो बच्चा पैदा करती हैं, या तब बच्चा पैदा किए जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो फिर वो बच्चा पैदा कर सकती हैं। तो तुम क्या आसमान से उतरी हो? मैंने कहा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता और आप मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन देते हैं और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, मुझे तंग करते हैं। मेरी सारी सारी रात रो कर गुजरती है। आप तो सो जाते हैं। ये बात डॉक्टर ने कही है। मैंने उसे नहीं कहा बोलने के लिए, तो कहने लगा, क्या पता तुमने ही झूठ बोला होगा। मैंने कहा कि फिर आप मेरे साथ चलना। इस बारी मेरा पति चुप हो गया। उसका सबसे बड़ा हथियार ये था कि जब हमारा झगड़ा होता तो वो कहता कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। वह सिर्फ धमकी देता, और ऐसा आदमी औरत के लिए एक बड़ी अजीब सी मुसीबत बन जाता है जो उसको धमकियाँ देता रहता है। जब वो मुझे डिवोर्स की धमकी देता तो ऐसे देता कि बस बात खत्म। अपने माँ बाप से कहो कि वह तुम्हारा सामान ले जाएं, मैं तुम्हें सुबह घर छोड़ दूंगा। मैं डर जाती कि कैसे रहूंगी, मेरी बहनों की ज़िंदगी का क्या होगा। और बड़ी बहन अगर इस तरह डिवोर्सी हो जाए तो छोटी बहनों का शादी होना बड़ी मुश्किल हो जाता है। मेरे माँ बाप मुझसे पूछेंगे कि ऐसी भी क्या बात थी, तब उनको क्या बताऊंगी। मैं सारी सारी रात रोती रहती। सुबह होती तो अपने पति को ऐसे देखती जैसे अभी वो मुझसे फिर से झगड़ा करेगा, वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मगर वो फिर कहता था कि जाओ चाय बना कर लाओ। सॉरी तो उसके मुंह से कभी निकलता ही नहीं था। वह हमेशा अकड़ में रहता था। इतना लड़ाई झगड़ा करके फिर वो नॉर्मल हो जाता था, पहले की तरह रहने लगता था। इसका मतलब कि शायद रात गई बात गई वाले वसूलों को जीता था। एक दिन उसने मेरे साथ बहुत बुरी लड़ाई की और इसी बात पर लड़ाई हुई कि औलाद नहीं हो रही।
मैंने उससे कहा कि भगवान से प्रार्थना करो मैं मर जाऊं ताकि तुम्हारी मुसीबत ही खत्म हो जाए। मैं चिल्लाकर बोली थी। औरत को चिल्लाता हुआ कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करता। उसने मेरे मुंह पर रख कर थप्पड़ मारा। उसने कहा कि हाँ, मैं करता हूँ भगवान से प्रार्थना कि तुम मर ही जाओ और मेरी मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जब मैंने उसकी ज़ुबान से ये शब्द सुने तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं सारी रात रोती रही। सुबह मेरी आंख अस्पताल में खुली। मुझे बताया गया कि मैं बेहोश हो चुकी थी, पर मुझे पता ही नहीं था। जब मैं नहीं उठी तो लोगों ने चेक किया तो पता चला। फिर होश में आई। फिर मुझे उठाकर अस्पताल में लाए। मेरे कुछ टेस्ट वगैरह किए और हम सब वहीं पर मौजूद थे। मेरे माँ बाप भी थे। जब डॉक्टर ने आकर बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे माँ बाप और सास खड़ी थीं। वह तो खुशी से निहाल हो गए और बहुत खुश हो गए। मेरा पति भी खुश था। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मेरी माँ ने कहा, जा कहाँ रहे हो, जाकर मिठाई लेकर आओ। मेरी सास भी मेरी बधाई ले रही थी। मेरा माथा चूमा। मुझसे पूछा कि चेहरे पर क्या हुआ है, तो मैंने कहा वह शायद मैं गिर गई थी इसलिए मेरा चेहरा ज़मीन पर लग गया होगा। लेकिन वह भी समझती थी ये क्या था। एक ही घर में रहती थी। उनको पता था कि हमारा रिश्ता कैसा है। मेरी शादी को 3 साल हुए थे। 3 सालों के बाद अब मेरे यहाँ औलाद की खुशखबरी थी। देखा जाए तो इतना वक्त नहीं था, लेकिन मुझ पर बहुत प्रेशर था। सबसे ज़्यादा प्रेशर मेरे अपने पति का ही था। वह कहता था कि जुबान तुम्हारी वैसे ही बहुत लंबी है और बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती। बस मैंने तुम्हारी शक्ल देखकर तुमसे शादी कर ली। वह भी कब तक रहेगी? अगर मुझे तुम बाप की खुशी नहीं दे सकती तो मैं जल्दी तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं दूसरी शादी कर लूँगा। तुम्हें अपने साथ भी नहीं रखूँगा। और ऐसी बातें करके वो मुझे टॉर्चर करता था। मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मेरी माँ ने कहा कि बेटी क्या बात है? मैंने कहा कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ऐसे बैठी हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरे पति मिठाई ले आया तो उसने सबको मिठाई खिलाई और मेरे करीब आए। अपने हाथ से मुझे मिठाई खिलाने लगा, जबकि मैंने अपना मुंह पीछे कर लिया। लेकिन ये सब कुछ किसी ने नहीं देखा। शाम तक मैं अपने घर वापस आ गई थी और मेरी सास ने कहा, अब से तुमने कोई काम नहीं करना। उन्होंने नौकरानी भी रख ली और अब मेरा पति मेरे सामने बैठा था। बिल्कुल भोली शक्ल बना रखा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे कहने लगा, माफ़ कर दो। उसने मुझे देखा, मेरे चेहरे पर निशान था। उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना बुरा आदमी हूँ। इस बदतमीजी के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा कि माफ़ तो कर दिया, लेकिन दोबारा यकीन नहीं करूँगी तुम पर। वो कहने लगा कि देखो, इतनी बड़ी खुशी आई है हम दोनों के लिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने कहा कि मैं खुश हूँ, लेकिन तुमने मेरे लिए इस खुशी का मज़ा ख़राब कर दिया। मेरी आत्मा को तुमने जलाकर रख दिया है। मुझे अब किसी चीज़ से खुशी नहीं हो रही। बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा तो क्या ही होगा। वह भी यही देखेगा मेरे माँ बाप आपस में कितना झगड़ा करते हैं। जिस इंसान के लिए मैं अपना घर छोड़ आई, जिसके एक आवाज़ पर रिश्ते के लिए मैंने हाँ कर दिए, उसके लिए मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। उसके घर का माहौल बर्दाश्त किया, सब बर्दाश्त किया। वो मेरी मौत के लिए भगवान से प्रार्थना करे तो मुझे कैसा लगेगा। लेकिन अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती। मैं सिर्फ अपने पति को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करवाया था, क्योंकि उसने ना सिर्फ मुझ पर हाथ उठाया बल्कि मेरे मरने की भगवान से प्रार्थना करता था। इसलिए मैं बहुत सदमे में थी। 2-4 दिन तो मैंने उसके साथ बिल्कुल बात नहीं की थी। फिर धीरे धीरे बात करने लगी और 1-2 हफ्ते में ठीक हो गई। फिर धीरे धीरे मुझे भी खुशी होने लगी, मैं माँ बनने वाली हूँ। और फिर लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, कोई बात नहीं। वैसे भी मैंने पूरी सज़ा दे दी है। अपने पति को पूरे 3 हफ्ते के बाद मैंने उसको मुस्कुरा कर देखा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी मुस्कुराहट किस्मत मुझसे छीन लेगी। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मैं अपने पति और सास से कहती कि मेरी तबीयत ख़राब है तो वह कहती, ये सब कुछ बच्चे की वजह से है। बच्चा होने वाला है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जब बच्चा होने वाला होता है तो ऐसा ही होता है। लेकिन मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैं 2-3 बार डॉक्टर के पास भी गई। उन्होंने मुझे यही कहा कि बच्चे की वजह से ही है। लेकिन बच्चा अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था, पर मेरी हालत बहुत ही बिगड़ती जा रही थी। फिर तो बहुत ही बुरा होने लगा और अचानक से मेरे हाथ पैर बहुत सुन्न हो जाते और मुझसे कुछ खाया ना जाता। उन्होंने मुझे बड़े डॉक्टर के पास रेफ़र कर दिया और उसने कैंसर का टेस्ट लिख कर दे दिया। मैं हैरान परेशान हो गई। मेरे पति ने कहा, कोई बात नहीं, टेस्ट करवाने में क्या होता है। हर वह इंसान जो टेस्ट करवाता है इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको कैंसर होता है। हम लोग टेस्ट करवाने के लिए दूसरे शहर चले गए। ये टेस्ट वहीं पर होता था और जब टेस्ट की रिपोर्ट लेकर वापसी उसी डॉक्टर के पास पहुँचे तो उसने रिपोर्ट देखी। उसने हमें एक बुरी खबर सुना दी। उसने कहा कि आपके ब्रेस्ट कैंसर है। ये कैंसर अब 3rd स्टेज पर पहुँच चुका है।
ये खबर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि अभी तो लगने लगा था कि ज़िंदगी अपने डगर पर आ गई। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, फिर उसने बताया ये बिल्कुल सच है, उसमें कोई झूठ नहीं। मैंने कहा कि मैं तो माँ बनने वाली हूँ। उसने कहा हम अगर इनका अच्छे से ख्याल रखें तो आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। आपका भी इलाज साथ साथ करवाएंगे, बस आपकी ज़िंदगी हमारे इलाज के साथ चलेगी और आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी होगी। ये सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मैं माँ बनने वाली थी और मेरे साथ ये हो रहा था। अगर मुझे कुछ हो जाता तो फिर मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखता। लेकिन हमें इस बात से डर लगता कि अगर हम इस दुनिया में ना रहें तो हमारे बच्चे के साथ क्या होगा। इलाज होने लगा, 2-4 महीने बीत गए। मेरे डिलीवरी के दिन भी नज़दीक आने लगे थे। 7वां महीना भी शुरू हो गया था और मैंने बड़ी तकलीफ़ उठाई थी। अब मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊं? क्या कुछ नहीं देखा मैंने, क्या कुछ महसूस नहीं किया। लेकिन फिर एक दिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसने कहा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल है, वह भी अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो। यानी जब मेरी औलाद के करीब 8-9 महीने होती तो मैं इस दुनिया से चली जाती। अपने ही मौत से पहले अपनी ही मौत की खबर सुनना और अपने ही रिश्तेदारों की आंखों में सहारा देखना शायद मौत से भी ज़्यादा बड़ा होता है। डॉक्टर ने कहा इलाज तो चलता ही रहेगा, लेकिन जो बात हम बता रहे हैं ये बात जब पता चली मैं बिल्कुल सुन्न हो गई थी। अपने बच्चे के लिए जी रही थी और एक दिन ऐसे ही बेड पर नींद में सो रही थी कि मेरा पति मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। आजकल वह वैसे ही मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहा था। मैंने कहा क्या बात है। कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा नहीं, आपने मोहब्बत तो की ही नहीं, मुझे सिर्फ पसंद ही करते थे। उसने कहा कि नहीं, मैंने तुमसे मोहब्बत की है और वह भी बहुत ज़्यादा सच्ची मोहब्बत। लेकिन जब मैंने अपनी माँ और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये सब कुछ बताया कि एक लड़की से मोहब्बत की है, उसके घर रिश्ता भेजना है और वो भी जानती है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मेरे रिश्तेदारों ने और मेरी माँ ने मुझे कहा ऐसी लड़कियाँ जो ये समझ जाएं कि ये आदमी तो मुझ पर मर मिटा है, ऐसी औरतें कभी काबू में नहीं आती। इसलिए पहले दिन से ही इसके ऊपर एक रोब बनाकर रखना। तुम उसके पति हो और तुम्हारा दर्जा बहुत ऊंचा है। पति को तो पूजा की जाती है। ये बात अपनी पत्नी को जरूर बता देना और उसको कभी नहीं कहना कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। मैं भी इन सब की बातों पर अमल किया। सोचा कुछ वक्त तक तो तुम पर रोब जमाऊंगा, फिर जब तुम मेरे सामने बिल्कुल मजबूर हो जाओगी तो फिर किसी दिन तुम्हें बताऊंगा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन देखो क्या सितम हुआ मेरे साथ कि मैंने जो वक्त तुम पर रोब जमाने में बिता दिया वही वक्त हमारा अपना था। जब तुम इस दुनिया से जाने वाली हो, अगर भगवान न करे तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा। मैंने अपने पति को बहुत परेशान हैरान होकर देखा। क्या तुम ये बात सही कह रहे हो? तो उसने कहा बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने उसको कहा अगर सही कह रहे हो तो तुमने अपने दोस्तों और अपनी माँ की बातों में आकर जानबूझकर मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। इस सब में सबसे ज़्यादा गलती आपकी है। कहने लगा हाँ, मुझसे गलती हुई है और सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी, मैं हमेशा तुमको कहता था कि तुम मर जाओ। भगवान ने मेरी ऐसी जुबान को स्वीकार तो नहीं कर लिया। मैंने कहा कि नहीं देव, जो प्रार्थना आपने मेरे लिए भगवान से की थी वह स्वीकार नहीं हुई है, क्योंकि आप गुस्से में थे और भगवान भी जानता था आप उस वक्त अपने होश हवास में नहीं हैं। जज्बात में कही हुई बातों को भगवान स्वीकार नहीं करता। मुझे कुछ हो जाए और तुम मेरी मौत देखो ताकि तुम्हें पता चले अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो तुम्हें कैसा लगेगा। जब मैंने ये बात की तो मेरा पति हैरान रह गया। उसने कहा कि हमें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था। ऐसी बातों ने हम दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया। अब क्या होगा? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम साथ रहेंगे। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करूँगा। तुम भी अपने लिए भगवान से प्रार्थना करो। देखो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मेरी जान हो तुम। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। मेरी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट। मैंने अपने पति को देखते हुए कहा तुम हर बारी ऐसा ही कहते हो, फिर उसके बाद तुम अपनी औकात में आ जाते हो। फिर मेरे अंदर तुम्हें बहुत सारी बुराइयां नजर आने लगती है। मैंने ऐसे कहा। मेरा पति रोने लगा और मैंने कहा अब मुझसे मोहब्बत ना करो। अब मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। बस मेरी औलाद का ख्याल रखना और तुम जितना इसका ख्याल रखोगे मैं समझूंगी कि तुम मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हो। वह सारी रात रोता रहा, माफ़िया मांगता रहा और मैं भी हैरान थी।
हम लोग तो किसी को भी मुंह फाड़कर सलाह दे देते हैं कि पत्नी को दबा कर रखना, उसके साथ इस तरह से रहना, उसे अपने कैद में रखना, उसे अपने कैद में कर लेना। ये नहीं सोचते कि हमारा दिया हुआ गलत सलाह शायद उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। सही कह रहा था मेरा पति। वह शुरू के दिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तभी तो मैं सोचूं, ना तो उसने मुझे मुँह दिखाई में कोई तोहफा दिया, ना ही वो मुझे हनीमून पर लेकर गया, और ना ही कभी मुझसे सीधे मुंह बात की। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ हमारी पसंद की शादी हुई है। इधर तो कोई बात नहीं करता था, लेकिन मेरे घर वाले और मेरी छोटी बहनें तो ये कहती थी कि दीदी ने लव मैरिज की है। लेकिन उनको क्या पता था यहाँ पर क्या हो रहा था। ऐसी होती है पसंद की शादी, ऐसी होती है मोहब्बत की शादी। अब मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था, जैसे सब कुछ ठीक था। अब मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी थोड़ा वक्त बाकी था जब मुझ पर बहुत ही बुरा मुसीबत आया। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। मैं तो पहले से ही कैंसर की मरीज़ थी, ऊपर से माँ बनने वाली थी। इतना बुरा वक्त बिताना कोई आसान बात नहीं। बस फिर वही हुआ कि मेरे नसीब में एक और परीक्षा लिख दी गई थी। उस डर और सदमे की वजह से मेरी ज़िंदगी तो फिर भी कुछ वक्त के लिए बच गई, लेकिन मेरे आने वाली औलाद इस दुनिया से चली गई। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन मैं ऐसे बैठी थी जैसे मेरे अंदर ना तो कोई जज्बात है और ना ही कोई एहसास, जैसे मैं कोई रोबोट हूँ। क्योंकि अब रोती तो किस बात पर रोती। मेरी सास ने कहा कि जो भी भगवान ने किया वह सब ठीक है। अगर तुम इस दुनिया से चली जाती तो तुम्हारे बच्चे का ख्याल कौन रखता। बिन माँ के बच्चे बिल्कुल टूट जाते हैं। ये भगवान की लीला है और शायद हमारे लिए यही अच्छा था। मैं उनको क्या समझाती कि यूँ किसी के जाने से भला अच्छाई कैसे हो सकती है। वह शायद ये सोच रही थी, मेरा जवान बेटा है, उसकी पत्नी इस दुनिया से चली जाएगी, पीछे बच्चा छोड़ जाएगी, तो फिर एक बच्चे के बाप से शादी कौन करेगा। मेरा बेटा नुकसान में जाएगा और ये तो इस दुनिया से चली जाएगी। इसीलिए शायद कह रही थी कि जो कुछ हुआ ठीक हुआ है। लेकिन मुझ पर क्या गुजर रही थी ये मैं ही जानती हूँ। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे ये भी कह दिया कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, लेकिन उसने कहा कि मामला बहुत ही नाजुक होता जा रहा है। जब मेरी शादी हुई थी मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी और एक मोहब्बत भरा रिश्ता होगा, एक घर होगा जहाँ सुकून और खुशियों का बसेरा होगा। लेकिन जल्द ही ये ख्वाब बिखर गया। मेरे पति ने मेरी ज़िंदगी को एक कैद खाना बना दिया। उसकी बेरहमी और फालतू के लोगों के चढ़ाने में उसने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। मैंने हर तरह से अपने पति को खुश रखने की कोशिश की थी, अपने दिल के अरमान दबाए, अपने आप को मिटाए, लेकिन बदले में सिर्फ परेशानी और तकलीफ मिली। वो मेरा ख्याल नहीं करते थे, ना ही मेरे जज्बात को अहमियत देते थे। मैं अक्सर रात को अकेले रोती रहती, ये सोचती आखिर मैंने ऐसे क्या गलत किया जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली। मेरे दिल की गहराइयों में खालीपन महसूस होता, एक ऐसी कमी जिसे मैं कभी पूरी नहीं कर सकी। कुछ समय बीतने के बाद शायद हालत बदलने लगे। बस यही उम्मीदें लगाकर मैं बैठी रह गई। वो मेरी तरफ पलटेंगे, मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन मेरे दिल ने उनको माफ़ करने से मना किया। उस वक्त तक मेरा दिल इतना जख्मी हो चुका था कि माफ़ी और मोहब्बत की गुंजाइश नहीं थी। वे आंसू बहाकर हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े रहते, लेकिन मेरा दिल पत्थर का बन चुका था। अब मुझे पता चला कि माँ बनने वाली हूँ। उस पल को मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने खुद को पहली बार पूरा महसूस किया था और फिर अंदर एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। मेरी औलाद मुझे छोड़ गई। मेरा दिल एक बार फिर खाली हो गया। जिंदगी जैसे मेरे साथ कोई अजीब खेल खेल रही थी। एक पल खुशी का देती, दूसरे ही पल सब कुछ छीन लेती। अब आप लोग ही बताएं, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो वह कैसे अपने आप को संभाल सकता है। बस मुझ पर भी ये रातें बहुत भारी थी। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए आपको कुछ दिन अस्पताल में ही गुजारने होंगे। उसने मुझे कहा कि 15 दिन अस्पताल में रहना है, क्योंकि मेरे साथ जो समस्या हुई थी वह ऐसा ही था। लेकिन अभी सिर्फ 10 दिन बीते थे और मेरा पति मेरे पास बैठा था, अपने आप को अधूरा महसूस करता था। अस्पताल में जब कोई मरीज के साथ रहता है तो वह खुद भी मरीज बन जाता है। मैंने उसको कहा कि तुम आज घर चले जाओ और जाकर अपने कमरे में सुकून से सो जाओ। 10 दिन से मेरे साथ अस्पताल में ही हूँ, तुम्हारी अपनी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। जब से मेरे साथ ये समस्या हुई थी मेरा पति ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे साथ बिताना चाहता था। उसने तो अपनी नौकरी तक छोड़ दी। इस बात से भी मेरी सास को बहुत ज़्यादा ही समस्या हुई थी। वो कहती थी ये तो इस दुनिया से चली जाएगी, पीछे हम भी सड़क पर आ जाएंगे, कुछ कमाओगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, क्योंकि खर्चा भी बहुत हो रहा था। पता नहीं कितने लोगों से उधार लेकर इलाज चल रहा था। औरत जब मर्द के बारे में कोई बात बताती है
तो ज़्यादातर यही होता है। मेरा एहसास नहीं किया, मुझ पर गुस्सा किया, मुझे गालियाँ देता था। लेकिन बहुत से बातें औरतें नहीं बताती। असल में पैसों की समस्या में आदमी ही मदद करता है और इस समस्या में हमेशा उसका पलड़ा भारी होता है। और अगर वह अपनी कमाई आप पर खर्च कर रहा है तो ये भी उसका एहसान ही होता है। मेरे सोने के जेवर बिक गए थे, मेरा दहेज बिक गया था, वो बात भी अपनी जगह थी। लेकिन मेरे पति ने तो अपनी मोटरसाइकिल तक बेच दी थी, अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, उन लोगों से उधार तक उठा लिए। लेकिन सबको पता था ये सब बेकार ही जाना है, क्योंकि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जवाब दिया था। एक दिन मैंने अपनी सास को अपने पति से ये भी कहते हुए सुना था कि तेरे लिए किसी और लड़की का रिश्ता तलाश करती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू इसके साथ ज़्यादा दिल लगा कर ना बैठ। वैसे भी उसके दिन पूरे हो चुके हैं। मेरी सास लोगों के सामने बड़ी अच्छी बनती थी, लेकिन असल में वह जो थी वह सामने आ ही जाता था। पर मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे साथ वैसे ही बहुत बुरा हो गया था। और मैंने उसे कहा कि चले जाओ, अगर तुम खुद ठीक रहोगे तो मेरा भी ख्याल रखोगे। मुझसे कहने लगा, कहीं तुम ना चली जाना। उस रात मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, डॉक्टर ने कहा था अभी 2 महीने हैं। और वह कहने लगा, अगर डॉक्टर कहते हैं कि 2 महीने हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 महीने ही हैं। डॉक्टर भगवान नहीं होते, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने कहा कि तुम्हें खुद पता है कि नहीं हो सकता। मेरा आखिरी कीमोथेरेपी सेशन भी फेल हो गया था। इस बात पर चुप हो गया और फिर मैंने उसे कहा कि तुम अपने घर जाओ और पूरी रात अपने बिस्तर पर सुकून से सो जाओ। यहाँ पर तो वह कमरे के अंदर सोफे पर सोया करता था, उसे नींद भी ठीक तरह से नहीं आती थी। मैंने कहा अब तो मैं जा रही हूँ इस दुनिया से, अब तो मेरी बात मान लो। तो वो चुप हो गया, चला गया। अब मेरे दिमाग में जो प्लान था वह सिर्फ मैं ही जानती थी। मैंने ये सोचा कि मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, खुद ही अपने आप को आज़ाद कर दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी अभी और 2 महीने तक मैं अपने पति की आंखों में मातम देखूं और वह पल पल ये सोचता रहे उसकी पत्नी इस दुनिया से जाने वाली है। अस्पताल में वैसे ही चुप्पी थी। नाइट ड्यूटी वाले अस्पताल में कभी आपका वक्त बीता हो तो आपको पता होगा, ऐसा लगता है सारा अस्पताल भी रात को सो रहा है। कभी कभी इक्का दुक्का कोई आदमी इधर से उधर आता हुआ दिखाई जाता है। मैं चुपके से निकली और मैंने सबसे पहले अपने कपड़े बदले, उसके बाद जूते पहनकर धीरे धीरे चलने लगी। रास्ते में मुझे एक औरत ने रोका, कहा, बेटा बाथरूम किस तरफ है? मैंने कहा उस तरफ। और फिर जैसे औरतों की आदत होती है वो पूछने लगी, तुम यहाँ पर कैसे? मैंने कहा वो मैं किसी के साथ आई हूँ। तो उसने कहा कि चलो भगवान सबको ठीक करे। मैं अस्पताल से बाहर निकल गई और अब जहाँ रास्ते में जा रही थी मैं चलती जा रही थी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मेरी औलाद ही मेरी उम्मीद थी। अगर मुझे पता होता मेरी औलाद इस दुनिया में आएगी, उसके साथ कुछ महीने बिता लेती तो मुझे थोड़ी बहुत खुशी तो मिल जाती। मैं हमेशा से माँ बनना चाहती थी, लेकिन वह भी मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। मैं चलती जा रही थी जब अचानक से एक ऐसे इलाके में पहुंच गई जहां पर कूड़े के ढेर थे। मैं वहां से निकल रही थी तो मुझे बदबू आई, लेकिन मेरे कदम नहीं रुके। पर थोड़ी देर के बाद मेरे कदम अपने आप रुक गए जब मुझे हवा में कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये किसी नवजात शिशु की रोने की आवाज़ थी। मैंने मुड़कर आसपास देखा तो महसूस होने लगा आवाज़ यहीं कहीं से आ रही थी। फिर मैं ये सोचकर रोने लगी, लगता है ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। और मैं इस वक्त सुनसान सड़क पर इस कूड़े के ढेर के पास कहाँ से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आएगी? यहाँ तो किसी का घर भी नहीं था। मैं वहीं पर ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भगवान से बहुत विनती की, भगवान तूने मेरी किस्मत में सारे दुख लिख दिया। पहले जालिम पति, फिर जालिम सास, उसके बाद इतनी बुरी बीमारी, औलाद का सुख ना मिला, लेकिन जब मिला तो तूने मुझसे वापस ले लिया। ये तूने मेरे साथ क्या किया? क्यों तूने मुझे इतनी बड़ी परीक्षाओं में डाल दिया? क्या तुझे नहीं पता मैं इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे माफ़ कर दे मेरे भगवान, मैं एक पाप करके तेरे पास आने वाली हूँ। मुझे पता है कि तू मुझे वहाँ भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि एक पाप होगा। लेकिन अब तू ही बता कि मैं क्या करूँ। रोज़ अपने पति के आंखों में ये चीज़ देखती हूँ कि अब वो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे साथ रहना चाहता है, मेरा एहसास करता है। वही मोहब्बत, वही एहसास जो मैंने हमेशा से उसकी आंखों में देखने की इच्छा की थी। लेकिन अब जब मुझे नज़र आने लगा तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। अगर वो मुझे इसी तरह प्यार करता रहेगा तो फिर मेरे लिए यहाँ से जाना कितना मुश्किल हो जाएगा। और उसके लिए भी जो मुझे तकलीफ़ होगी वह तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसकी तकलीफ़ तो उस दिन से शुरू होगी जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। मैं उसको उस तकलीफ़ में नहीं देख सकती। उसने मेरे साथ जो भी किया हो
पर मैंने पहले दिन से उसके साथ मोहब्बत की है। उसको तो अब मोहब्बत हुई थी, लेकिन मुझे तो पहले दिन से मोहब्बत है। और बस तू मुझे माफ़ कर दे। मैं ये सारी बातें करके रुकी। मुझे फिर से बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। अब मैं समझ गई कि मुझे वहम नहीं हो रहा। मैं आवाज़ का पीछा करने लगी। ये कूड़े का ढेर जो बना हुआ था, उसके पीछे से आवाज़ आ रही थी। और जब मैं उस तरफ गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वह छोटा सा नवजात शिशु, और वो भी जिंदा वहीं पर मौजूद था। शायद उसकी उम्र 3-4 दिन की होगी, या शायद उससे भी कम। उसकी सेहत अच्छी थी, इसलिए ऐसे लग रहा था मुझे कोई सपना आ रहा है, क्योंकि मुझ में दवाइयों का भी तो असर था। मेरे दिमाग की हालत भी ठीक ना थी, और मैंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। मैं आसपास देखती रही। पता नहीं कितनी देर मैं अपने आप को सपने से जगाने की कोशिश करती रही, लेकिन ये हकीकत थी। किसी जालिम ने उसको यहाँ छोड़ा था, और मैंने उसे गोद में उठा लिया। और वह रो रहा था। उसे भूख लगी हुई थी, और मेरा बच्चा तो कुछ ही दिन पहले इस दुनिया से गया था। इसका मतलब कि अगर मैं चाहती तो उस छोटी सी जान का पेट भी भर सकती थी। मेरा वजूद मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता था, और मैंने उसकी भूख को मिटाने के लिए इरादा कर लिया और उसका पेट भरने लगी। जैसे ही उसका पेट भर दिया और वह बिल्कुल आराम से सो गया। वह एक लड़का था, और वो मेरी बाहों में था। अब मुझे यकीन हो गया था ये सपना नहीं, हकीकत है। मैंने उसे गले से लगा लिया और फिर वापस अस्पताल आई। सामने मेरा पति खड़ा था। मैं हैरान रह गई, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? उसको तो सो जाना चाहिए था। कहने लगा कि जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे बहुत बुरा सपना आया था। तुम कहाँ चली गई थी? मैं अस्पताल आया तो तुम अस्पताल में नहीं थी। मुझे सपना आया जैसे मैंने तुम्हें खो दिया है। मैं भागता हुआ यहाँ आया। उन्होंने कहा कि तुम अपने कमरे में नहीं हो। क्या करने गई थी तुम? और ये बच्चा किसका है? पहले तो ये सिर्फ मेरी तरफ देख रहा था, फिर उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ गई। मेरे चेहरे पर बहुत सुकून और मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, यह हमारा बच्चा है, हमारा बेटा, जो इस दुनिया में आने वाला था लेकिन चला गया। और देखो ना, मुझे भगवान ने वापस दे दिया। चलो इसे यहाँ से लेकर चलते हैं, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। मेरा पति हैरान हुआ और उसने कहा कि मुझे पूरी बात बताओ नताशा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा, बस आप मेरे साथ चले। मेरे पति ने जल्दी जल्दी एक टैक्सी रोकी और हम लोग वहाँ से टैक्सी के अंदर बैठकर उसके बाद सीधा घर आ गए। जब मेरी सास ने ये मंजर देखा तो वो भी हैरान रह गई। मैं बार बार उस बच्चे का पेट भर रही थी, और जो शॉपिंग मैंने अपने बच्चे के लिए की थी वह सारी चीज़ें मैंने उसके लिए इस्तेमाल कर ली। मेरी सास ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने ये क्या नया तमाशा लगा लिया? किसको ये घर उठा कर लाई है, और ये कौन है? मेरे पति का तो ये था, वह आजकल मुझे कभी किसी बात से नहीं डांटता था, क्योंकि उसे पता था कि मैं जाने वाली हूँ। वो मेरे पास आकर बैठ गया। उसने बड़े प्यार से पूछा, नताशा, ये किसका बच्चा अस्पताल से तुम उठा कर लाई हो? मैंने उसे कहा, नहीं, मैंने किसी का बच्चा चोरी नहीं किया। आपको क्या ऐसी लगती हूँ क्या? उसने कहा कि फिर बताओ आखिर बात क्या है। फिर उसको सब कुछ बता दिया। ये भी बता दिया कि मैं इस दुनिया से जाने का इरादा कर चुकी थी, इसलिए मैंने आपको घर भेजा था। वह कहने लगा, तभी तो मुझे ये सपना आया कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, इसलिए मैं जल्दी अस्पताल गया था। शायद भगवान ने मुझे इशारा किया था कि मैं वापस आ जाऊं, तुम्हें बचा लूं, कहीं तुम कुछ कर ना बैठो। मैंने कहा, मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूँ। जब तक मेरे पास ज़िंदगी है मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। उसके माँ बाप का कुछ पता नहीं, अगर मैं वहाँ पर नहीं होती तो कुछ बुरा हो जाता। मैंने अपने पति से कहा, मैं इस बच्चे को अपने पास रखूँगी। मेरा पति बिल्कुल चुप हो गया। उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम इसे अपने पास रख सकती हो। लेकिन जब मेरा पति बाहर गया, उसने अपनी माँ को भी ये सब कुछ बताया कि ऐसी समस्या है, तो वो कहने लगी कि पता नहीं किसका बच्चा है, और ये खुद तो चली जाएगी और हमारे सर मुसीबत डाल देगी। हम कहाँ पालते फिरेंगे? इसको कह दो कि इस बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में दे आए। तो मेरे पति ने कहा कि आज उसकी आंखों में मैंने खुशी देखी, थोड़ा सा मुस्कुराई है, और वह इतने बड़े सदमे से गुजर कर भी मुस्कुरा रही है। क्यों, क्या करना है? ये सब मेरी समस्या है, आपकी नहीं। मेरा पति बहुत ज़्यादा बदल गया था, बिल्कुल वैसा इंसान मैं हमेशा सोचती थी। ऐसा ही पति जैसा हर औरत चाहती है कि जो उसके हक के लिए बोले, जो उसकी बात को भी समझे और उसके एहसास का ख्याल रखे, और अगर कोई उसकी तरफ हाथ बढ़ाए तो उसके हाथ को रोके। बिल्कुल ऐसा ही बन गया था मेरा पति। मैंने उस बच्चे का नाम नितिन रख दिया था, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए भी यही नाम सोचा था, और मैं उसको पालने लगी। अपने जिस्म से उसको स्तनपान कराने लगी, जैसे हर माँ करती है, और मुझे धीरे धीरे खुशी मिलने लगी। मैंने डॉक्टर से भी पूछा, क्या मैं इस बीमारी के साथ
अपने बच्चे का पेट भर सकती हूँ? ये बात मैंने तब पूछी थी जब मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो उसने कहा कि हाँ, ऐसे कुछ केस में हो सकता है और आप ऐसा कर सकती हैं। आपकी समस्या थोड़ी अलग है। अगर तुम स्तनपान नहीं कराओगी तो भी ठीक रहेगा, लेकिन अगर कराएं भी तो कोई समस्या नहीं होगी। उसने ये बात इसलिए कही थी कहीं बच्चा आपसे ज़्यादा अटैच ना हो जाए, क्योंकि मुझे तो इस दुनिया से चले जाना था। अब मेरी तबीयत भी खराब नहीं हो रही थी। आज 1 महीना हो गया था। मैं बड़ी खुश थी इस बात से नहीं कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, इस बात की मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया था। पता नहीं कौन लोग थे जो उसको वहाँ पर छोड़कर चले गए थे, लेकिन भगवान की आशीर्वाद था कि मैं उस बच्चे को उठा लाई। न जाने फिर क्या होता। ये बात सोचती थी तो परेशान हो जाती थी। अगर उस रात मैं वहाँ ना खड़ी होती तो फिर न जाने उस बच्चे के साथ क्या होता। मैं उस बच्चे से बहुत प्यार करती थी। मैं उसे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाल रही थी। अब मैं अपने उस बच्चे को भूल चुकी थी जिसको मैंने खो दिया था, क्योंकि मेरे पास भगवान ने मेरा बेटा वापस कर दिया था। यही मेरी औलाद थी। हम लोग डॉक्टर के पास नहीं गए। डॉक्टर का ही फ़ोन आ गया, क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक मेरा केस उनके पास था। तो कहने लगी, नताशा से बात करवाओ। मेरे पति ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम आपके पास नहीं आए थे। तो कहने लगी, लेकिन आपकी रूटीन चेकअप और थेरेपी तो अभी रहती है ना, आपको आना तो चाहिए। मेरे पति ने मुझसे कहा चलते हैं, लेकिन मैंने कहा इस बच्चे को कहाँ छोड़कर जाएंगे। डॉक्टर के सामने इस बच्चे को नहीं ले जाना चाहती थी। तो उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसके पत्नी के अभी बच्चे हुए हैं, 2 घंटे के लिए वहाँ छोड़ जाएंगे। मेरे भरोसे वाला दोस्त था। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। उसने कहा कि देखो, तुम्हारी सेहत भी तो ज़रूरी है ना। जब से ये बच्चा आया है तुम बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह उसके सारे काम करती फिर रही हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए तुम इतनी बड़ी बीमारी के चपेट में हो। मैंने कहा कि ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ। बच्चा मेरे पति ने अपने दोस्त के घर छोड़ा। उसकी पत्नी सच में बहुत अच्छी थी। उसने कहा कि फिक्र ना करो, उसका अपना भी बच्चा है, जैसे उनका ख्याल करेगी वैसे ही अपने बच्चे को भी 2-3 घंटे के लिए संभाल लेगी। खुद हम लोग डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो डॉक्टर कुछ हड़बड़ा सी गई। उसने हमसे कहा कि दोबारा से सारे टेस्ट करवाने होंगे। कैंसर का टेस्ट महंगा भी होता है और आपको पता ही है उसके साथ क्या समस्या है। हमने कहा अब इस चेकअप की क्या ज़रूरत है। तो कहने लगी कि ज़रूरत है तभी तो कह रही हूँ, आप जल्दी से ये सारे टेस्ट करवा लो। लेकिन खुशी की खबर ये थी कि अब ये सारे चेकअप उसी अस्पताल के अंदर हो रहा था। जब हम लोग टेस्ट करवा रहे थे, हमने सैंपल दिया और बाहर बैठे थे तो मेरे पति को किसी का फ़ोन आया। मैंने कहा किसका फ़ोन था? तो कहने लगा एक बहुत बड़ी कंपनी का फ़ोन था, वो मुझे हायर करना चाहते हैं और ये वही कंपनी है जिसमें नौकरी हासिल करने के लिए मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली थी। अब वो मुझे बुला रहे हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने लगा मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नौकरी के लिए हामी नहीं भर सकता। मैंने कहा नहीं, आपको नौकरी करनी चाहिए। मैं तो चली जाऊंगी, फिर पीछे आप क्या करेंगे? उसने कहा इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा। वह कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा था, जबकि उसने ये बात बताया। इस नौकरी के लिए वो पहले बहुत कोशिश कर रहा था। अब रिपोर्ट डॉक्टर के हाथ में थी। उसने मेरा चेकअप भी किया था। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। जब यही सारे टेस्ट पहले हो चुके हैं तो दोबारा क्यों करवा रही थी? उसने कहा कि मैं हैरान हूँ, ये सब कुछ कैसे हो गया। हमें लगा कि फिर से कोई बुरी खबर सुनाएगी, क्योंकि अभी तक उसकी जुबान से सारी बुरी खबरें ही सुनती आई थी। फिर उसने कहा कि आपकी जो समस्या थी कैंसर वाला, वह न जाने कैसे ख़त्म हो गया। आप कैंसर फ्री हो गई हैं। जब उसने ये बात की तो हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखते रहे, क्योंकि इतनी बड़ी बात थी कि हमें यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि आपकी पत्नी कैंसर फ्री हो गई हैं श्रीमती नताशा, आप कैंसर की पेशेंट नहीं रही। उसने ये बात जोर देकर कही, यकीन दिलाने के अंदाज में की थी। हम लोग हैरान हुए और पूछा क्या सच में? उसने कहा कि हाँ, हमें नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन आप बिल्कुल कैंसर फ्री हो चुकी हो। तभी तो मैं दोबारा से सारे टेस्ट करवाए, लेकिन ऐसा ही है, मैंने खुद भी महसूस किया था। 1 महीने से मेरे अंदर काफ़ी बदलाव आया था। मेरी पुरानी वाली ताकत वापस आ रही थी और मुझे कोई भी समस्या नहीं हो रही थी, जबकि मैंने दवाइयाँ भी नहीं खाई थी। वह कहने लगी लगता है इलाज का असर कर गया, लेकिन असल में ये सब कुछ इलाज की वजह से नहीं हुआ था। मुझे पता था ये सब कुछ क्यों हुआ था, क्योंकि मैं वही अस्पताल में बने भगवान की मूर्ति के आगे गिर गई थी। डॉक्टर और मेरा पति हैरान था। फिर मैंने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया, कैसे मुझे ये बच्चा मिला, कैसे मैंने इसका पेट भर रही थी। शायद इसलिए भगवान ने मुझे क्षमा कर दिया
और मेरी ज़िंदगी वापस कर दी। भगवान को तो बच्चे के लिए एक माँ का इंतज़ाम करना था और इसलिए भगवान ने मेरी मदद की थी, क्योंकि मैं ही उसकी माँ का किरदार अदा कर रही हूँ। डॉक्टर भी हैरान थे और उसने कहा, किसी को ये बात नहीं बताना, जैसे अपनी ज़िंदगी बिता रही हो वैसे ही बिताती रहो। 3 महीने के बाद मेरे पास दोबारा आना। मैं बहुत खुश थी, ऐसा लगता था कि ज़िंदगी वापस मिल गई है। ऐसा ही हुआ था। जब से मैं इस बच्चे को लेकर आई थी, मेरे पति ने उसके साथ कोई प्यार नहीं किया था, उसे गोद में भी नहीं उठाया था। लेकिन वापस जाते ही सबसे पहले मेरे पति ने उसे गले से लगाया और कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम हमारी ज़िंदगी में आए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी बच गई। उसने जब ऐसा किया तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने भी नितिन को गले से लगा लिया। हम लोग घर आ गए। 3 महीने भी गुजर गए। डॉक्टर के पास गए, फिर से कुछ टेस्ट वगैरह हुए। हम लोग घर आ गए क्योंकि एक बार संपर्क करना ज़रूरी था। डॉक्टर ने इस बार ये खुशखबरी सुनाकर ना सिर्फ मेरी समस्या हल हो गई थी, बल्कि मेरी सेहत भी अच्छी हो गई थी। शायद मैं दोबारा माँ भी बन सकती थी, लेकिन मुझे फ़िलहाल दोबारा माँ नहीं बनना। मुझे ये सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ नितिन को देखना है। मेरी ज़िंदगी में आया मेरा नन्हा सा फरिश्ता, उसने मेरी ज़िंदगी बचा ली। भगवान का चमत्कार नहीं तो और क्या। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भगवान ने हम सबको अपनी आशीर्वाद में ले लिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने हम सब पर अपनी कृपा की है। मैं अपने आप को हर दिन जिंदा देखती हूँ, नितिन के काम करती हूँ, उसके साथ मुस्कुराती हूँ। ये सब देखकर मैं हैरान हो जाती हूँ। ऐसे लगता है किसी बहुत बड़े सपने से जागी हूँ। कोई बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। अब मेरी सारी ज़िंदगी नितिन की है। मैं उसका इतना ख्याल रखती हूँ। मेरी सास भी कहती है ऐसे बच्चे को पाल रही है जैसे कोई रूई का बच्चा हो। मैं कहती हूँ कि मेरे लिए तो ये रूई है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।